जब बचपन में खिलौना खरीदने वाला ही इस दुनिया से विदा हो जाए तो वह मंजर कैसा होगा। जहां कोई अपना ना हो हाल पूछने वाला, वह जीवन का दौर कैसा होगा। लेकिन जब अपने सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते हैं तब बजरंग बली ही सहारा बनते हैं। हनुमान जी की एक ऐसी भक्त जिसे एक राखी के बदले में मिला अमोघ आशीर्वाद, और बजरंग बली ने कर दिया भाई से बढ़कर भी बड़ा काम तथा संभाल ली उसके जीवन की सारी जिम्मेदारियां। आइए जानते हैं उस हनुमान जी के परम भक्त के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर शर्मा और स्वागत है आपके अपने चैनल श्री रामेष्ट गाथा में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हनुमान जी की भक्ति से संबंधित कोई प्रश्न या कोई अनुभव हो तो हमें ईमेल करें तथा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक साधारण सी लड़की नीरा की, जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर अकेली खड़ी थी। घर में कोई भाई नहीं था, पिता का साया भी बचपन में ही उठ गया था और माँ एक प्राइवेट स्कूल में मामूली तनख्वाह पर पढ़ाती थी। जीवन की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन वक्त कब करवट बदलता है कोई नहीं जानता। नीरा पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए माँ ने कर्ज लेकर उसे बीए तक पढ़ाया था। लेकिन एक माँ कितने मोर्चों पर अकेले लड़े। धीरे धीरे नीरा बड़ी हो रही थी, जो कि शादी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। नीरा की शादी की बात आई तो रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन हर जगह एक ही सवाल था कि नीरा का भाई कौन है, उसकी शादी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। माँ की आंखों में हर रात आंसू होते थे तथा नीरा को समझ नहीं आता कि वो माँ को कैसे हिम्मत दे पाए। एक दिन उसने अपनी माँ से हिम्मत करके कहा कि माँ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रभु ही हमारे जीवन की नई उम्मीद होते हैं। नीरा ने अपने मन में विश्वास रखा और कहा कि माँ, अब मुझे अपने रामदूत को बुलाना ही पड़ेगा। अब मेरे भाई सिर्फ हनुमान जी ही हैं। नीरा की ऐसी बातें सुनकर माँ चौंक पड़ी, लेकिन नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है माँ, मेरे बजरंग बली जरूर आएंगे। वो मेरे विवाह के सारे कार्य अपने कंधे पर उठा लेंगे। नीरा ने उस दिन से एक संकल्प लिया, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पाठ करेगी। उसने पूरे घर में राम नाम का माहौल बना दिया था। सुबह शाम हनुमान चालीसा गूंजती कि भैया, इस साल मेरी शादी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लोग हंसते थे, रिश्तेदार ताने देते थे, कहते थे कि ये लड़की पागल हो चुकी है, भूत प्रेतों से बात करती है, अब इस लड़की से कौन शादी करेगा। लेकिन नीरा डरी नहीं, उसका विश्वास अडिग था। करीब 3 महीने तक नीरा की भक्ति यूं ही चलती रही। एक दिन एक अजनबी मंदिर में मिला, जिसकी आधी से ज्यादा उम्र ढल चुकी थी, जो दूर से नीरा की भक्ति देख रहा था। उस व्यक्ति ने नीरा से धीरे से कहा, बेटी, मैं एक संस्था चलाता हूँ जो गरीब कन्याओं की शादी करवाती है, क्या तुम मुझसे संपर्क करोगी? नीरा ने झिझकते हुए हाँ कहा। अगले दिन ही वो संस्था के कार्यालय पहुंची। वहां पता चला कि वह संस्था सच में सैकड़ों कन्याओं की शादी करवा चुकी है। संस्था के अध्यक्ष ने जब मीरा की भक्ति की कहानी सुनी तो वो भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी अब मेरी संस्था की है, तुम चिंता मत करो, मान लो कि तुम्हारे बजरंग बली ने ही हमें भेजा है। कुछ दिनों बाद संस्था की ओर से एक सुयोग्य वर का प्रस्ताव आया। लड़का सरकारी नौकरी में था, माँ बाप शिक्षित थे और धार्मिक भी थे। जब दोनों परिवार मिले तो ऐसा लगा जैसे राम सीता का मिलन हो रहा हो। लड़के की माँ ने पहली ही मुलाकात में नीरा की माँ से कहा, बहन जी, इस लड़की के चेहरे पर एक दिव्य तेज है, ये जरूर ही हनुमान जी की कृपा से हुआ है। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक संस्कारी बहू चाहिए। नीरा की आंखों में आंसू बह निकले।
वो चुपचाप मंदिर गई और हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर कहा कि हे बजरंग बली भैया, आपने मेरी लाज राख ली। आपने भाई बनकर मेरी शादी का सारा भार उठा लिया। नीरा की शादी मंदिर प्रांगण में ही संस्था की मदद से बड़ी ही सादगी और गर्मा के साथ हुई। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि विवाह मंडप के ठीक पीछे फूलों से एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी थी हनुमान जी की। लोगों ने जब पूछा कि ये किसने बनवाई तो संस्था के एक सदस्य ने कहा, इस तस्वीर का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया था, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति ने पूरी शादी की सजावट के साथ इसे भिजवा दिया। पता नहीं वो कौन था। नीरा समझ गई थी मेरे भाई खुद मेरी शादी में आए थे। नीरा की शादी के बाद सब कुछ बदल गया। ससुराल में सब अच्छे थे। पति ने कहा, तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है। आज नीरा एक सफल गृहिणी है और हर साल रक्षाबंधन पर वो हनुमान मंदिर जाकर राखी बांधती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम उसने अंजनी रखा है। जब इंसान का भरोसा डगमगाने लगता है तब सच्ची भक्ति वो पुल बन जाती है जो उसे विपत्तियों से पार लगाती है। हनुमान जी अपने भक्तों के लिए किसी संस्था, किसी अजनबी या किसी संकेत के रूप में आते हैं। बस हमारी आस्था सच्ची होनी चाहिए। नीरा की तरह अगर हम विश्वास बनाए रखें तो चमत्कार अवश्य होते हैं। अगर आप भी किसी संघर्ष में हैं तो एक बार सच्चे मन से आप भी कहिए कि हे पवन पुत्र, मेरी भी डोर थाम लो। फिर देखिए कैसे साक्षात हनुमान जी भाई बनकर, साथी बनकर, रक्षक बनकर आपके जीवन में उतर आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय बजरंग बली।